हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों की दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 99 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। दोस्तों ये राजन सीरीज चल रही है। राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय और जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं सारे दोस्तों हम करा देंगे पेपर से पहले। दोस्तों आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं 100 नंबर से। जैसा कि देख पा रहे होंगे दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन की प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है दोस्तों फ्रॉबेल, जॉन डीवी, स्किनर, गुड। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा भैया जॉन डीवी, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक। फिर 101 नंबर दोस्तों परामर्श का अभिप्राय, दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है या कथन है। दोस्तों ये सब याद करने वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा बहुत ट्रिक से समझ सकते हैं आप। जैसे दोस्तों ऑप्शन है मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्स का, वेबस्टर का। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ट्रिक ये है कि भैया जैसे परामर्श है, फिर दो व्यक्तियों हैं, तो दोस्तों इससे आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि कार्ल रोजर्स का होगा। इस तरह याद करने की ट्रिक रखिए दिमाग में, क्योंकि इसमें हमने देखा बहुत सारे कथन दिए गए हैं, तो सभी को याद करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम होगा अचानक से। लेकिन अभी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है दोस्तों। 102 नंबर है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है, इससे पहले वाला भी आया है। ऑप्शन है दोस्तों गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो परामर्श, परामर्श का मतलब ऐसे होता है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा कोई, जैसे हम ही लोग हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। परामर्श का मतलब होता है दोस्तों सलाह, कि मतलब जो हम उपचार बोल सकते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए हैं तो अपना इलाज करेंगे भैया, डॉक्टर साहब तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो सही हो जाए। दोस्तों सहायता दी जाती है वार्तालाप के माध्यम से। आप समझ पा रहे होंगे कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बातचीत के माध्यम से डॉक्टर साहब की बात समझते हैं। ना गीत के माध्यम से होगा दोस्तों, ना चित्रों की, ना कहानी की। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 103 नंबर देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला कामा उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब दोस्तों जो परामर्श एवं निर्देशन, निर्देशन का मतलब दोस्तों निर्देश, और परामर्श का मतलब मैंने बता ही दिया भैया कि राय सलाह जो वार्तालाप के माध्यम से होती है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो भैया इलाहाबाद है। मौजूदा में इसका नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज है। अगर दोस्तों प्रयागराज लिखा रहेगा तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर है दोस्तों, सामान्य बच्चे होते हैं। सामान्य मतलब ऑप्शन दोस्तों 70 से कम IQ वाले, 70 से 81 IQ वाले, 90 से 110 IQ वाले, 110 से ऊपर IQ वाले। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 IQ वाले, सामान्य बच्चों। दोस्तों 105 नंबर है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? विशिष्ट आवश्यकता का मतलब है दोस्तों कि भैया मान लीजिए किसी को सुनने में दिक्कत है, सुन ही नहीं पाता, तो दोस्तों ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक आएंगे। देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो इन्हें विशिष्ट आवश्यकता, इनको विशेष मतलब अलग से इनको चाहिए कि भैया इनको यहाँ बैठाओ, ये उपकरण दो। तो दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है किसने दोस्तों? ऑप्शन दोस्तों हेविट ने, हेवर्ड ने, क्रो ने, क्रिक ने। हेविट ने दोस्तों। ये सभी याद करने वाले क्वेश्चन दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर दोस्तों, परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। दोस्तों परामर्श मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन दोस्तों जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैंने बताया दोस्तों अभी कि ये डॉक्टर से संबंधित होता है। फिर जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो परामर्श से संबंधित जिले के विशेषज्ञ दोस्तों समिति का नेतृत्व जिले की मुख्य चिकित्सा अधिकारी। क्योंकि भैया इसमें परामर्श का मतलब हम कोई चीज़ दिक्कत है तो उनसे डॉक्टर साहब से सलाह लेने गए भैया कैसे क्या करें। दोस्तों परामर्श का मतलब यही होता है। 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप में सहायक है। ऑप्शन दोस्तों शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन, निर्देशन एवं परामर्श।
तो दोस्तों भैया, ह्रास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख सहायक होगा निर्देशन एवं परामर्श। अभिभावक का कोई रोल नहीं, मतलब गार्जियन, माता पिता, शिक्षक, कोई मतलब नहीं दोस्तों, निर्देशन की भी कोई मतलब नहीं। 108 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या करना करने योग्य है, क्या करने योग्य काम, क्या न करने योग्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है कि भैया क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य है। जैसे हम अपनी समस्या बताएं और सामने वाले को जब समझ में आ जाएगा तो ये बता सकता है कि भैया आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूर्ण तथा अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है। 2016 में आया दोस्तों। 35 से 51 डेसिबल तक, 55 से 69 डेसिबल तक, 70 से 89 डेसिबल तक, 90 से 100 डेसिबल तक। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित मतलब जो पूरी तरह से श्रवण मतलब सुनने में नहीं होते दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह सुन नहीं पाते, उनका डेसिबल क्या है भैया, 90 से 100। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टाइट के द्वारा परीक्षण किया जाता है। टाइट शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व, इनमें से सभी का। दोस्तों ये टाइट के द्वारा परीक्षण किया जाता है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी। दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों नई नई चीज़ों को निर्माण करना, नए नवीन विचारों को रखने वाला बालक, या दोस्तों अच्छी समझ रखने वाला बालक, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं सब दोस्तों। मॉडलिंग है, अनुकरण है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है। दोस्तों मॉडलिंग का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जिससे अनुकरण है। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे को देखकर वो चीज़ खुद सीखना है। अरे दोस्तों शैशव अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, और ये जो शब्द है दोस्तों, ये जीन पियाजे का शब्द है, अनुकरण। और दोस्तों जो अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था दोस्तों कल, कि भैया अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, जैसे इसको आप ऐसे याद रखते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे, तो अभिसारी जो प्रश्न होगा चिंतन का मतलब दोस्तों ये बंधा हुआ, कि भैया जैसे मान लो कि भैया जैसे ए से जेड तक सुनाओ, तो भैया किसी से पूछो तो क्या बताएगा अलग, ए से जेड तक की डिफिनीशन बच्चा क्या अलग बताएगा, तो रटेगा वही चीज़ बता देगा। अब आप इसी जगह पूछो कि हम खाने में कौन सी चीज़ खाएं जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिले, 4 बच्चों से पूछूं तो 4 तरह के आंसर आएगा, कोई दूध बताएगा, कोई क्या बताएगा, कोई हरी सब्जी। तो दोस्तों ये अपसारी चिंतन मतलब खुले प्रश्न जिसका एक सटीक उत्तर ना हो, और अभिसारी का एक सटीक उत्तर होता है, फिक्स उत्तर होता है, लेकिन अपसारी का ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसलिए सृजनात्मकता में मुख्य रूप से संबंधित अपसारी चिंतन। 112 नंबर दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। दोस्तों सीटेट में बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ये पूरा एक दस्तावेज की भाषा के लिए नहीं थे, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो दोस्तों दस्तावेज की भाषा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दस्तावेज की भाषा तो भैया एक भाषा, त्रिभाषा नहीं है दोस्तों, द्विभाषा नहीं है, बहुभाषा नहीं है। यहाँ पर दस्तावेज की बात की गई है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है दोस्तों जिसमें विशिष्ट, समान, कमजोर, तेज, कम सुनने वाले, ज़्यादा सुनने वाले, ना देख पाने वाले, देख पाने वाले, किस कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, सभी को एक क्लास में बैठा कर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है दोस्तों। दोस्तों अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। हाशिए पर महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर, कठोर कहाँ हो जाए दोस्तों, ये नहीं, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों तथ्यों की यहाँ कोई बात नहीं गई, जिससे मैंने बताया कि इसमें सभी लोगों को इंक्लूड करना है, सभी प्रकार के बच्चों को समावेशी कक्षा में। तो यहाँ पर हाशिए पर बात की गई, हाशिए का मतलब भैया कोई वर्ग वंचित है तो उसे केवल नहीं भैया, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, मतलब विविधता का मतलब आप समझ पा रहे होंगे सभी प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, कोई एक प्रकार का नहीं। दोस्तों 12 नंबर हो जाएगा। दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिलब्ध मान के जन्मदाता हैं, बुद्धिलब्ध मान के जन्मदाता हैं। ऑप्शन दोस्तों स्टर्न, बिने, टर्मैन, कोई नहीं, तो याद करने वाला क्वेश्चन है। फिर 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है।
110 से 120, 81 से 110, 71 से 80, 024। बुद्धि लब्ध होती है दोस्तों तो 024। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिए इनको आप अच्छे से या समझ लीजिए किसी ट्रिक से। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आयु होती है, मानसिक तथा वास्तविक आयु हो तो ये बुद्धि लब्ध पूछ रहा दोस्तों। तो दोस्तों जो बुद्धि लब्ध का फार्मूला होता है, ये फार्मूले से आएगा दोस्तों। बुद्धि लब्ध बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो भैया यहाँ मानसिक आयु 5 दी गई, वास्तविक आयु 4 दी गई। तो बुद्धि लब्ध बराबर मानसिक आयु मतलब 5, फिर वास्तविक आयु बटे 4, फिर गुणे 100। अब देखिए दोस्तों, 4 से काटें भैया, 2 ना 8 बचा 2, 4 पंचे 20 और 25 पंचे 125। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों 125। बुद्ध लब्ध का फार्मूला होता है दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगह का मतलब नहीं मैं लिख देता। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु आयु गुणे 100। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? मेधावी तो कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण के साथ, कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें तो बिल्कुल गलत। उच्च कक्षा के साथ केवल ये किसी एक चीज को नहीं देना दे दोस्तों, कक्षा के साथ। लेकिन कुछ छात्र मेधावी तो आप इन्हें किस तरह पढ़ाएंगे दोस्तों? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। कक्षा के साथ भी नहीं होगा क्योंकि मेधावी की बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा, आप देख पा रहे होंगे। जब वे चाहें मतलब मनमर्जी नहीं भैया, उच्च कक्षा के साथ नहीं। और यही सेम पैटर्न दोस्तों सीटेट में फॉलो होता है। 118 नंबर दोस्तों कि भैया आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ आंशिक का मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि ये पूरी तरह से नहीं मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा ही इसको मतलब कम दिखाई पड़ता है। जैसे दृष्टिबाधित होता मतलब बिल्कुल अंधा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ नहीं देख पाता। आंशिक मतलब कमजोर आंखें दोस्तों, थोड़ा धुंधला देखता है या ब्लर, मतलब पूरी तरह से नहीं अंधा नहीं है, थोड़ा सा मतलब देखने में दिक्कत है इसको। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। तो इनको पढ़ाने के लिए किस लेंस की आवश्यकता है दोस्तों? फिर है ऑप्शन उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। किसी भी प्रकार की लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं भैया। अगर दिक्कत है तो लेंस उसे पड़ेगी ही। और दोस्तों समतल लेंस कभी भी यूज नहीं होता आंखों के लिए, एक होता है उत्तल अवतल, इन्हीं में से दोनों सहायता है। तो आंशिक है तो दोस्तों हो जाएगा उत्तल। फिर 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट स्लाइड है। दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। और आपके जो ग्रुप बने हों दोस्तों उनमें शेयर कर दीजिए क्लास। दोस्तों इसमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 119 नंबर दोस्तों, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। श्रवण मतलब वही मैंने बताया, सुनने में दिक्कत है, दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य। तो दोस्तों कहीं भी हो सकती है दिक्कत, इसको तीनों हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं। अस्थि का मतलब दोस्तों हड्डी संबंधित होता है। मेरुदंड का वक्र होना, हकलाना, विकृत नितंब, पांव फिरा। तो दोस्तों हकलाना मुंह से संबंधित होता है, दोस्तों यही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।